नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम् स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। संतुष्ट है निज में अहो स्वाधीन है वही, इच्छाओं के वशवर्ती भोगा धीन है वही। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। भोगों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। बहुत ही सुंदर अपन ने ये बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी द्वारा रचित स्वाधीन मार्ग इस रचना का नाम है, जो अपन ने मंगलाचरण के रूप में पढ़ा। बहुत ही सुंदर भाव है इसके अंदर। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, जो अपन निर्ग्रंथ महामुनिराजों के ये 22 परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं। सचमुच स्वाधीन तो वही है, हमको लगता है हम स्वाधीन हो गए, हमारा अपना बिजनेस है, अपना अपना घर है, अपना सब कुछ है, तो स्वाधीन हो गए। जैसे जो किराए के मकान में रहते हैं उनको क्या लगता है कि पराधीनता है, बार बार घर बदलना पड़ता है। और जिनका जॉब है उनको लगता है हम तो भैया पराधीन है, बॉस की गुलामी करनी पड़ती है। घर में बाकी के मेंबर को भी क्या लगता है, पत्नी को लगता है हमको पति का सुनना पड़ता है, बच्चों को लगता है माता पिता का सुनना पड़ता है। तो भैया लगता तो आपको ये है कि हम स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। लगता है कि नहीं लगता? आप स्वाधीन हो कि नहीं हो ये विचार करना। यहाँ पर तो कह रहे सच्चा स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। अब निर्ग्रंथ मार्ग सच्चा मुनिराजों का मार्ग है, तो वहां भी गुरुओं की आज्ञा में रहना पड़ता है, वहां पर गुरु की अनुशासन में रहना पड़ता है। लेकिन गुरु के अनुशासन में रहने पर भी वो आत्मानुशासन में रहते हैं। समझ मेरी बात? उन्हें दिगंबर मुनिराज होते हैं, बाहर जब उपयोग आए, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, बाहर जब उपयोग आए तो किसके अनुशासन में रहते हैं? गुरु के अनुशासन में रहते हैं। और अंतर सन्मुख दृष्टि हो गई, अंतर में डूब गए, उपयोग अंदर में चला गया, तो आत्मानुशासन में रहते हैं। ऐसा मोक्ष मार्ग होता है। तो स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, और आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। कि आराधना का मार्ग ये स्वाधीन मार्ग है, यहाँ किसी भी तरह की पराधीनता नहीं। अपने आत्मा का अनुभव करो, आत्मा में मस्ती करो, आत्मा में मौज करो, ये तो आराधना का मार्ग, ये स्वाधीन मार्ग है। देखो, मंदिर में दर्शन करना हो तो पराधीनता है, मंदिर खुले नहीं है तो मंदिर में दर्शन नहीं हो सकते। रात को 2 बजे दर्शन करना हो तो 2 बजे दर्शन नहीं हो सकते, उसका एक समय सीमा फिक्स है। लेकिन आराधना के लिए तो रात को 2 बजे भी, अशोक जी, रात को 2 बजे भी मन करा अपने आत्मा के दर्शन करना है तो 2 बजे भी हो सकते हैं। तो आराधना का मार्ग ये स्वाधीन है, इसमें किसी भी तरह की पराधीनता नहीं है। फिर कह रहे स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदा आती। स्वाधीनता कभी पर से नहीं आ सकती। भैया हम सोचे कि बिजनेस अपना खुद का हो जाए, घर अपना खुद का हो जाए, और चीजों से अपन चाहते ना किसी के प्रति डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, लोग की एक बात कहते हैं। तो भैया लोक में जितने भी आप कार्य करते हो तो किसी ना किसी के डिपेंडेंट ही रहते हो। जैसे आप कहो कि जॉब के डिपेंडेंट, या बिजनेस के डिपेंडेंट, या मोबाइल के डिपेंडेंट, या जो कुछ भी चीज पैसों के डिपेंडेंट। ये अपने पास खूब पैसा है, अपन अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हैं, अपने स्वतंत्र है, लेकिन पैसे के भी तो डिपेंडेंट हुए आप। पैसे के डिपेंडेंट हुए तो ये स्वाधीनता नहीं आ सकती।
हर चीज पैसे से नहीं मिलती। लौकिक के उदाहरण से आपने समझा होगा कि पैसे से बिस्तर तो मिल सकता है लेकिन नींद नहीं। ऐसे तमाम दृष्टांत आप लगा देना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। कि जब अपनी परिणति बाहर में भटक रही थी तो पराधीन हो रही थी, जिसको बड़े पंडित साहब ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा, जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो दृष्टि बहिर्मुख हो रही थी, पर में भ्रमित हो रही थी, और लौट करके निज में आ गई। ऐसे यहाँ पर लिखा, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। कि अपने में जो परिणति लगती है, आत्म सम्मुख जो दृष्टि जाती है वो स्वाधीन हो जाती है, और पर में जाने वाली परिणति पराधीन हो जाती है। अब कैसे है मुनिराज, संतुष्ट है निज में अहो स्वाधीन है वही। संतुष्ट है निज में अहो स्वाधीन है वही, कि जो अपने आत्मा में संतुष्ट है सचमुच वो स्वाधीन है। और जो इच्छाओं के वशवर्ती भोगाधीन है वही, माने जिसको इच्छाओं में लगता है ये इच्छा पूरी कर दूं, वो इच्छा पूरी कर दूं, जो इच्छाओं को पूरी करने में लगे हैं, इच्छाओं के वशवर्ती है, माने इच्छाओं के वश हो गए हैं, वो तो भोगाधीन है, भोगों के अधीन है, अर्थात पराधीन ही है। क्या कह रहे हैं आप, जो भोगों का है दास, कि जो भोगों के दास है वो सब जगत के दास है। और जो भोगों से उदास है, माने ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों से जो उदास हो गए हैं, उनके प्रति किंचित मात्र भी उनका लक्ष्य नहीं है, रंच मात्र भी उनकी दृष्टि नहीं है, वो भोगों से उदास हो गए, उनके पास क्या है, प्रभुता उसके पास है, आनंद उसके पास है। और फिर अंत में क्या लिखते हैं, भोगों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है। अंत में क्या बता दिया, भोगों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है। कि भोगों के अंदर सुख मानना, पांच इंद्रिय के विषय भोगों से ऐसा मानना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तो कह रहे संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं। हम सोचे भैया हमको बढ़िया आहार मिल जाए, हमको ये हो जाए, यदि ऐसा विकल्प भी आ जाए, जो मैंने पूर्व के परिचय जय में चर्चा की है, यदि ऐसा विकल्प भी आ जाए तो संसार मार्ग हो गया, परिचय जैसे हार गए। आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। ऐसे मुनिराजों की अपन 22 परिचय जय पर चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने चर्या परिचय पर चर्चा की थी, उस स्त्री परिचय पर कल अपन ने चर्चा की थी, उसके संबंध में एक सुंदर रचना पंडित साहब की है, उसका हम थोड़ा सा भाव बताना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर है, माने जो भेद विज्ञान जो होता है स्त्री के संबंध में, उसकी यहाँ पर चर्चा है। उसमें आपको बताना चाहूंगा, जो हमने पूर्व में अष्टपाहुड़ जी के अंदर जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ लिखा है अष्टपाहुड़ का, उसमें सील पाहुड़ के अंदर स्त्री संबंध में 7 तत्व घटाए। शायद ये मैंने ब्रह्मचर्य के प्रवचन के दिन बताए थे आपको। यहाँ पर इस प्रसंग में भी बताना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम है, माने जिसके प्रति अपने को राग द्वेष की परिणति होती है, उससे भेद विज्ञान करना। कैसे भेद विज्ञान करना, जैसे मैं कौन हूं, कि मैं जीव तत्व हूं, और ये शरीर कौन है, कि ये अजीव तत्व है। अब जिस स्त्री को अपन देखते हैं, या जो भी पत्नी अपनी है, तो वो स्त्री का जो शरीर है वो है अजीव तत्व, और उसका आत्मा है वो है जीव तत्व। अब मैं जीव तत्व होते हुए स्त्री के शरीर को निरख करके, माने अजीव तत्व को निरख करके अपने परिणाम राग द्वेष रूप मलिन करता हूं, तो ये हो गए कौन से तत्व, आश्रव बंध तत्व। अब आश्रव बंध तत्व कैसे है, दुख के कारण है, तो सुखी कैसे हुए, तो जो मैं अजीव तत्व में सुख मान रहा था, स्त्री के शरीर में सुख मान रहा था, अब वो सुख स्त्री के शरीर में भी नहीं है और अपने शरीर में भी नहीं है। ये शरीर से भिन्न जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है अपना, उसमें सुख है। ऐसा अनुभव करने पर संवर तत्व प्रकट होता है, और फिर उसी आत्म तत्व में, जीव तत्व में लीनता होने पर निर्जरा होती है, और फिर पूर्ण लीनता होने पर मोक्ष होता है। ये हो गया स्त्री से 7 तत्व के अंदर भेद विज्ञान। अब यहाँ पर ये सुंदर रचना है, मैंने लोगों को लगता है कि भाई स्त्री को मत देखो,
स्त्री से राग होता है, इस तरह से मतलब सामने वाले द्रव्य को दूर करना चाहते हैं या उसके इग्नोर करना चाहते हैं। यदि परिणाम आ जाए तो उस परिणामों को भी भैया नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। लेकिन तात्विक रूप से विचार करें तो स्त्री है क्या, ये बहुत सुंदर इस रचना के अंदर दिया है। नारी का स्वरूप, जो कि बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित है, कि आप वस्तु स्वरूप से हर एक चीज को इस तरह से, जिसको अपन पढ़ते हैं मेरी भावना के अंदर, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सहा करे का अर्थ ध्यान रखना, जीता करे, जो अपने परिचय के अंदर अपन ने परिभाषा खोली थी। तो वस्तु स्वरूप का विचार करे, कैसे विचार करे, यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर मधुर भाव है। वेद विज्ञान करना आप। यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं, असमान जाति का नाम मात्र है, उसमें तो सुख है नहीं कहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पहली दो लाइन के अंदर? यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं। 6 द्रव्य के अंदर नारी नाम का कोई द्रव्य है क्या? द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं। और कल अपन जो चर्चा कर रहे थे कि भैया स्त्री से इस तरह से मुनिराज उपयोग हटाते हैं, स्त्री की तरफ विकल्प नहीं करते हैं, और रामचंद्र जी के ऊपर स्त्री परिचय या उपसर्ग हुआ जो सीता जी के द्वारा, तो उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने पहले से ही इसके लिए तैयार थे। समझ रहे आप? जब भी कोई अपने से मैंने अपने को समझो कोई भी घटना घटती है, अपन समझो किसी चीज का त्याग किया, भोजन इत्यादि में भी बाजार के भोजन का त्याग किया। अब क्या होता है, बाजार में जब होटल के पास से गुजरते हैं तो वहां की जो स्मेल आती है तो अपने को लगता है यार एक बार खा ही लो, बहुत स्मेल आ रही है, मन कर रहा है खा ही लो। तो ऐसा मन करता है। तो आपने होटल के भोजन के प्रसंग में द्रव्य दृष्टि से विचार नहीं किया, आपने विचार ही नहीं किया तात्विक रूप से कि भैया वहां का भोजन कैसा होता है, क्या होता है। ऐसे ही आपने स्त्री के संबंध में विचार ही नहीं किया, स्त्री क्या है। यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं, और फिर क्या लिखा, असमान जाति का नाम मात्र। असमान जाति क्या होती है? ये जो पुद्गल पुद्गल है, ये पुद्गल पुद्गल जितने भी, जैसे मोबाइल दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, और सब जितनी भी चीजें पुद्गल पुद्गल, ये तो है समान जाति। और असमान जाति मतलब कि जो समान से रहित, माने पुद्गल और आत्मा दोनों मिलकर के जो है वो है असमान जाति। जैसे आत्मा में और ये शरीर, तो दोनों मिलकर के हो गया, ये हो गया असमान जाति। तो ये नारी जो है या हम जो है, ये असमान जाति पर्याय, माने दोनों को मिला करके जो पर्याय है उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय। ये प्रवचन सार जी के अंदर आपको पढ़ने मिलेगा। तो नारी जो है वो असमान जाति का नाम मात्र, उसमें तो सुख है नहीं कहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उसमें तो सुख है नहीं कहीं। ज्ञानियों ने ऐसी बातें लिखी है, आप पढ़ो तो ग्रंथों के अंदर आपको पढ़ने मिलेगी। और पंडित साहब ने तो जो ग्रंथों में आगम में मिलता है उसी को ऐसे रूपांतरण कर दिया। बहुत ही सुंदर भाव है, उसमें तो सुख है नहीं कहीं। ये 2 लाइनों का विचार करो तो जगत के अंदर जितने भी पापाचार बढ़ रहे सब ये हो जाए। मैंने द्रव्य दृष्टि से देखो तो, देखो तो समझ रही बात, यहाँ पर कोमा है। यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो, नहीं देखो तो फिर होना ही है आपका। यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं, असमान जाति का नाम मात्र, उसमें तो सुख है नहीं कहीं। इसके अपन ने पूर्व में सुख के सब में चर्चा की थी कि भैया जिसमें जो भरा होगा वही से वही तो मिलेगा। तो मेरी बात, शक्कर में से मिठास है तो मिठास ही मिलेगी, नमक में खारापन है तो खारापन ही मिलेगा, कि उसका गुण है ना। नींबू के अंदर खटास नाम का गुण है तो खटास ही मिलेगी। ऐसे ही नारी जो अपन कर रहे हो तो पहले द्रव्य दृष्टि से देखो तो वो कोई द्रव्य नहीं, और असमान जाति पर्याय है, इसमें आत्मा है वो तो दिखाई नहीं देता। अब पुद्गल है वो दिखाई देता है। अब पुद्गल में सुख है कि नहीं है? पुद्गल में सुख है कि नहीं है? पुद्गल में सुख नहीं है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। लेकिन ये मोही प्राणी जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की तलाश कर रहा है, और आज तक एक भी व्यक्ति को सुख नहीं मिला। जब भी सुख की बात आती है तो मैं एक दृष्टांत दोहराता हूं। बड़े पंडित साहब ने एक बार दिया था कि एक मेडिकल की दुकान पर ऐसा लिखा था कि यहां से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। मेडिकल की दुकान पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। अशोक जी, ऐसा बोर्ड लगा हो तो आप उस दवाई की दुकान पर लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे।
फ्री में बांट रहा हो तो आपका सिर दर्द हो रहा है और वो फ्री में दवाई वहां पर बिक रही है, अशोक जी मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? वहां पर साफ साफ लिखा है कि वहां से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। ऐसे पुद्गल की दुकान पर साफ साफ लिखा है इस पुद्गल का सेवन करने पर या पुद्गल का लक्ष्य करने पर, पुद्गल को भोगने पर, हालांकि भोग नहीं सकता पुद्गल को, यदि अचेतन या पुद्गल को ये जीव भोगे तो पुद्गल होना पड़े। लेकिन व्यवहार की भाषा में इस तरह से कहने में आ जाता है, लोक व्यवहार में कि भैया मैंने भोजन किया, पानी पिया, इस तरह से कहने में आता है, व्यवहार के चरणानुसार कहने में आता है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से विचार चल रहा है यहाँ पर। द्रव्य दृष्टि से देखे तो भैया पुद्गल का भोग किया ही नहीं जीव ने। और मेन बात तो यहाँ पर कह रहे हैं उसमें तो सुख है नहीं कहीं, चेतन का सुख चेतन में। अब अचेतन का सुख, या अचेतन का सुख होता ही नहीं है, अचेतन के अंदर सुख नाम का गुण ही नहीं है। यदि उसके अंदर गुण होता तो क्या होता? जैसे अपने को आनंद आता है, भगवान के दर्शन करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता? आज हम जिमराज तुम्हारे द्वारे आए, तो इसमें आनंद आता है तो अपना मन मयूर नाच उठता है। अगर पुद्गल के अंदर ऐसा सुख नाम का गुण होता तो उसका भी मन मयूर नाचना चाहिए। लेकिन पुद्गल में सुख नहीं है, कहीं पर पुद्गल के अंदर सुख ही नहीं है। और अपन कह रहे कि भैया सुख मान रहे, सुख मान रहे, लेकिन स्त्री के अंदर सुख नहीं। अब स्त्री के अंदर सुख नहीं तो पूरा लगा देना, स्त्री मात्र नहीं, पुद्गल नाम मात्र वस्तु, उसमें सुख नहीं है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। फिर यहाँ पर बहुत सुंदर भाव लिखा, कह रहे हैं यहाँ पर, जिस तन पर रीझ रहा मोही वह तो पुद्गल का पिंड अरे। जिस तन पर तू रीझ रहा है वह तो क्या है? पुद्गल का पिंड है। और पुद्गल का पिंड होने से क्या है? उसमें सुख तो नहीं है, अपन ने पूर्व में चर्चा की। तो पुद्गल का पिंड है। अब पुद्गल का पिंड आपको दिखाई देगा, ये चेतन द्रव्य दिखाई देगा, तो उसमें आपको जो सुख भाषित होता है, उस पर जो रीझ रहे हो, वो अट्रैक्शन चला जाएगा। परिणति में आश्रव बंध चले, उसमें भीतर चैतन्य रहे। उसको लक्ष्य करने पर क्या होता है? पुद्गल का लक्ष्य करने पर, पुद्गल के पिंड का लक्ष्य करने पर परिणति में आश्रव बंध चलते रहते हैं, रागादि परिणाम उमड़ते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि दुखी होता है वह। अब वो कैसी है स्त्री? जो नारी को लक्ष्य करते हो वो स्त्री कैसी है? वह तो तेरे संग ही भाई, किंचित विकार अस्तित्व नहीं। वह तो तेरे संग ही भाई, कि वह तो तेरे ही समान है नारी। ऐसे कोई पुरुष और नारी इस तरह का भेद तो लोक व्यवहार में समझाने के लिए है। यदि वास्तव में देखे तो नारी है क्या? जैसे तेरा चेतन तत्व है वैसा ही चेतन तत्व उस नारी के अंदर है, जो असमान जाति पर्याय। माने देखा जाए वास्तव में द्रव्य दृष्टि से यदि आप देखो तो खाली हार्डवेयर में अंतर है। क्या कह रहे? हार्डवेयर में अंतर है, बाकी अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो भगवान आत्मा है, पुरुष का कहो या स्त्री का कहो, दोनों का सेम है। अब हार्डवेयर पर नजर जाती है, लोगों को होता है ना, कई बार चीज खरीदने कोई जाते हैं तो डिजाइन देखते हैं, भैया इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, तो डिजाइन पर रीझते हैं। लेकिन अंदर का जो फंक्शन है वो तो फंक्शन एक सा ही चलता है। जैसे मोबाइल पे भी काला आता है, पीला आता है, हरा आता है, जैसे भी जो भी रंग के आते हैं, बाहर से उसके अंदर अलग अलग रंग के आते हैं, एक ही मॉडल और रंग अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन अंदर फंक्शन तो एक जैसा ही चलेगा। ऐसे ये स्त्री और पुरुष इस तरह से हार्डवेयर में अंतर है, अंदर में तो जो चेतन तत्व है वो दोनों का सेम है। इसलिए लिखा, वह तो तेरे संग ही भाई, किंचित विकार अस्तित्व नहीं। कि जब ऐसा विचार करते हैं कि वो तो मेरे समान ही है चेतन तत्व, ये पुद्गल का पिंड है, इस तरह से तात्विक रूप से विचार करते हैं तो विकार का अस्तित्व नहीं रहता। आप तात्विक रूप से विचार नहीं करते, वहां पर विकार उत्पन्न होता है। जब जब तात्विक रूप से विचार करोगे वहां पर विकार ही नहीं होगा। ऐसे बाजार के भोजन के संबंध में भी विचार करें कि जब आप विचार करते हो भैया कैसे बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, कैसे हाथों से बना रहे हैं, इस तरह से तात्विक रूप से आप विचार करोगे, जिसको क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग अविचारित रम्य है। कैसे है? अविचारित रम्य। विचार करो तो रम्य नहीं लगेंगे। तो ये जो महामुनिराज होते हैं, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में उन्होंने इन सब वस्तुओं का, 6 द्रव्य 7 तत्वों का तात्विक रूप से विचार किया है। और ऐसा विचार करने पर किसको ये रुचेगा? जो अपन ने अभी पढ़ा ना, यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो मुनिराजों ने तो द्रव्य दृष्टि से देखा है, और देखने पर स्त्री पर रीझ से नहीं,
वो तो मुक्ति सुंदरी पर भी नहीं रिश्ते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्त्री पर तो नहीं रिश्ते, लेकिन मुक्ति सुंदरी पर भी नहीं रिश्ते। यदि मुक्ति सुंदरी को मुझे वरना हो तो वरे, मैं तो अपने में निमग्न रहूंगा। ऐसे होते दिगंबर मुनिनाथ, माने मोक्ष की भी जिनको चाह नहीं, अपने में मस्त रहते हैं, ऐसे होते मुनिनाथ। क्यों, निहाल भाई सोगानी जी को याद करें, सबको पता होगा, द्रव्य दृष्टि प्रकाशक, यदि आपने ग्रंथ पढ़ा हो तो ऐसी द्रव्य दृष्टि का उनका जोर था। रचना में ऐसा आता है, करे ध्यान पर्याय हमारा, मैं क्यों करूं किसी का ध्यान। करे ध्यान पर्याय हमारा, मैं क्यों करूं किसी का ध्यान। पर्याय को ध्यान करना हो तो करे, लेकिन मुझे नहीं करना है, मैं तो अपने ध्रुव दृष्टि में मस्त हूं। ऐसी द्रव्य दृष्टि होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको निरख करके जो परिणाम हो रहे थे, और जब द्रव्य दृष्टि से देखा वो तो मेरे समान ही चेतन तत्व है, तो विकार का किंचित मात्र भी अस्तित्व नहीं रहता। उसको निरखे भागे विकार, उसको निरखे भागे विकार मतलब स्त्री को निरख के, स्त्री को निरख के नहीं, उसको देखे, इस चेतन तत्व को देखने पर, उसको देखे भागे विकार, इस चेतन तत्व को देखने पर भागे विकार समता से होवे मुक्ति मही, कि समता धारण हो जाती है, चेतन तत्व में आनंद मिलता है, तो समता से होवे मुक्ति मही, मही माने भूमि, मुक्ति रूपी भूमि पर पहुंच जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं सिद्ध शिला, जो अष्टम भू कहते हैं, कि वहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे अपन ने स्त्री परिचय जय माने किस तरह से वो मुनिराज जीतते हैं स्त्री परिचय, तो वास्तव में ये द्रव्य दृष्टि के कारण, कि उनको अपने चेतन स्वभाव की दृष्टि है और वो वस्तु स्वरूप का ऐसे भेद विज्ञान करते हैं, इससे वो परिचय जयी हो जाते हैं। और जो इस तरह से तात्विक रूप से भेद विज्ञान नहीं करते, वो परिचयों को जीत नहीं पाते। यदि हमको भी ऐसे विकारों को जीतना है तो ऐसे तात्विक रूप से विचार करना पड़ेगा। अब आगामी जो परिचय की चर्चा करनी है, उस आगामी परिचय पर अपन चर्चा करते हैं, जिस परिचय का नाम है चर्या परिचय। क्या नाम है, चर्या परिचय। इस चर्या परिचय को अपन पढ़ते हैं, जो कि उसकी परिभाषा आपने यहाँ पर दिख रही होगी, बराबर दिख रही है अशोक जी? हाँ, तत्वा सूत्र की टीका करते हुए पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री लिखते हैं, जो अपन प्रतिदिन ये परिभाषा पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित, चर्या परिचय जय माने क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देशांतर में धर्म हेतु, देशांतर में धर्म हेतु पर्यटन करते हुए, पर्यटन थोड़ी आजकल की भाषा है, मूल बात तो विहार करते हैं, विहार करने हेतु, देशांतर में अलग अलग जगह पर विहार करते हैं, तो विहार करने हेतु चर्या संबंधी माने जो विहार की चर्या होती है, गमनागमन होता है, तो चर्या संबंधी बाधाओं को समता पूर्वक सह लेना, अर्थात समता पूर्वक जीत लेना, उनका मन में विकल्प न होना, इसका नाम है चर्या परिचय जय। समझ आई बात, चर्या परिचय जय। अब बड़े पंडित साहब ने चर्या परिचय के संबंध में एक बहुत सुंदर, उनके जो दो दो लाइन के पद होते हैं उसको अपन पढ़ते हैं। अनियतवासी करे विहार, इरिया समित सहित अविकार, चरिया परिचय सो नहीं डरे, मुक्ति मार्ग में जग विस्तरे। अनियतवासी करे विहार माने उनका विहार है वो फिक्स नहीं होता कि भाई फलानी जगह जा रहे, जंगलों से विहार करते रहते हैं, कहीं पर गुफा अच्छी लग गई मतलब ध्यान करने के लिए निराकुल स्थान, निरापद स्थान, इसका मतलब होता है वहां पर रुकने का भाव हो गया कि भाई यहाँ पर निरापद स्थान है, यहाँ पर शांत वातावरण है, यहाँ पर मैं निराकुल रीति से अपने आत्मा का ध्यान कर सकता हूँ। तो जहां मन लग गया पर्वतों पर तो वहां विराज करके ध्यान किया, नदी किनारे मन करा तो वहां ध्यान किया। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि फलाने जगह पर जाना है। अनियतवासी, उनका वास है वो फिक्स नहीं होता। अनियत, अ माने नहीं और नियत माने फिक्स और वास माने स्थान, उनका रहने का स्थान है वो फिक्स नहीं होता। अनियत वासी करे विहार, तो विहार भी करते हैं तो कोई पूछे रास्ते में, महाराज जी कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे, जहां भी मन लग गया, जहां भी जैसा हो गया, योग बन गया, वहां पर रुक जाएंगे। मैंने कोई फिक्स नहीं होता, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो फिक्स नहीं होता। फिक्स हो जाए तो क्या होगा कि तत्संबंधी उससे वो बंध जाएंगे, कि जैसे गिरनार जी जाना है, अब गिरनार जी का विकल्प हुआ तो गिरनार जी से बंध जाएंगे, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक विकल्प होगा। जैसे अपने को कहीं जाने का विकल्प होता है, जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंचते नहीं तो कैसा विकल्प होता रहता है,
जैसे सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकले, पहाड़ वंदना आपने प्रारंभ करी, अब आपका लक्ष्य अंतिम क्या है, पारसनाथ भगवान की टोप। अब जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचते तब तक विकल्प रहता है, भैया कब तक पहुंचेंगे, कितना लंबा पहाड़ है। एक तरफ देखो भगवान भी कैसे कैसे विराजमान हो जाते हैं, एक तरफ चंदा प्रभु भगवान यहाँ विराजमान हो गए या पारसनाथ भगवान विराजमान हो गए, आमने सामने पूरा इतना उतर के जाना पड़ता है, बगल बगल में विराजमान हो जाते, एक साथ ही हम वंदना कर लेते। मैंने विकल्प कैसे कैसे लोगों को होते हैं। तो ये जो विकल्प हो रहे हैं कि फिक्स आपने किया कि यहाँ जाना है, या फिर सबका लक्ष्य, मैंने अभी पूर्व की चर्चा में भी किया था कि यदि आपका लक्ष्य हो कि भैया यात्रा करके जल्दी नीचे पहुंचना है, वो भाता घर में सेव और बूंदी मिलते हैं, सही समय पर पहुंचे नहीं तो सेव बूंदी नहीं मिलेंगे। अब जिनको सेव बूंदी का लक्ष्य होगा कि वो वहां पर नमकीन और नमकीन सेव बूंदी मिलते हैं, तो फिर फटाफट करने में वंदना में लग जाएंगे। मुनिराज का ऐसा कोई होता नहीं है, मुनिराज तो बस जब तक जहां मन लग गया वहां ध्यान करते हैं, अपने आत्मस्वरूप को भाते। तो अनियतवासी करे विहार ईरिया समित सहित अविकार। मुनिराजों की जो ईरिया समिति होती है, उस ईरिया समिति सहित अविकार चर्या परिचय। पहले ईरिया समिति का अर्थ करते, माने देखो ईरिया समिति माने 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना, क्योंकि उतना ही देख सकते हैं, अपनी जो चक्षु गोचर जो दृष्टि है, 4 हाथ जमीन आगे की देख करके चल सकते हैं, उससे ज्यादा तो आगे का देख नहीं सकते। तो 4 हाथ आगे की भूमि को देख करके चलना। और ईरिया समिति किसको कहा, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं, उसको ईरिया समिति नहीं कहा। नियम, हालांकि मुनिराज के अंदर ये सब होता नहीं है पिकनिक वाली बात, लेकिन अपने अपनी भूमिका में देख रहा हो तो ईरिया समिति किसको कहे। नियम सार जी में कहा, देव वंदना हेतु, तीर्थ वंदना हेतु, इस तरह से गमन किसी नगर की ओर या इस तरह से विहार आदि करना हो, उस प्रसंग हेतु ईरिया समिति का पालन करना। माने इस प्रसंग के अंदर ईरिया समिति का, चाहे जैसे कहीं पर जाना, ये नहीं, देव वंदना तीर्थ वंदना इस तरह से विहार हेतु जाना, इसको कहते हैं ईरिया समिति। और जो 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना। और ईरिया समित सहित अविकार, माने किसी भी प्रकार का विकार नहीं, ऐसे वो चलते हैं। जैसे बालक है तो घर में कैसे चलता है बालक, निर्विकारी बालक घूमता है, वैसे ही ये मुनिराज होते हैं। चर्या परिचय सो नहीं डरे, चर्या परिचय अभी आपको बताएंगे, अभी तो भूमिका ही चल रही है इसकी, समझो। तो चर्या परिचय सो नहीं डरे, कि चर्या परिचय से डरते नहीं, क्यों, रास्ता कैसा भी आ जाए, कंकर वाली भूमि हो, कांटे वाली भूमि हो, पथरीली भूमि हो, कठोर भूमि हो, नरम भूमि हो, चाहे जैसी भूमि आ रही हो, तो भी मुनिराज डरते नहीं, बे रास्ता खराब है। अपन कार से जा रहे हो और खड्डे वाला रास्ता आ रहा हो, और खड्डे वाले रास्ते के अंदर, समझो अपन मध्य प्रदेश की सड़क आपने देखी होगी, खड्डे 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 खड्डे, तो मध्य प्रदेश की सड़क जैसा रास्ता हो, तो बताओ अपने को लगता है भैया कोई दूसरा रास्ता बताओ, वो गूगल मैप में देखो, कोई रूट चेंज करो, कोई अच्छा रास्ता हो तो बताओ। तो अपन तो रास्ता बदल देते हैं, जबकि हम कार में सफर कर रहे हैं, खड्डे वाली, कंकरीली और स्पीड ब्रेकर वाली और बहुत वैसी भूमि आ रही हो, तो अपन रास्ता बदल देते हैं। लेकिन मुनिराज है वो ऐसी भूमि आ रही हो तो रास्ता नहीं बदलते, जो मार्ग है वो मार्ग है। ऐसा होता है, कंकर लग जाए, पैरों में चप्पल भी नहीं है, अब सोचो कंकर लग जाए, पत्थर लग जाए, कांटे लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुनिराज तो अपने में निमग्न होते हुए ईरिया समिति पूर्वक विहार करते हैं। तो चर्या परिचय सो नहीं डरे, मुक्ति मार्ग में जग विस्तरे, कि मुक्ति मार्ग के अंदर बढ़ते चलते हैं, ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। अब अपन आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर जो उसकी परिभाषा दी है वो पढ़ते हैं। उसकी टीका पंडित दौलत राम जी कासलीवाल जी ने लिखी है, आपको परिभाषा दिख रही होगी यहाँ पर। संसारी जीव हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी आदि सवारी पर सुहावने समय में भी चढ़कर गमन करने में खेद मानते। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसी भूमि आ जाए, जो भी अपन ने बात की ना कार वाली बात, पुराने जमाने के अंदर बात कहे तो हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी से भी चलते हो, अरे सवारी में बैठे, उनको कुछ करना नहीं है, लेकिन ऐसी भूमि आ जाए तो भी खेद मानते, भैया रास्ता कैसा है, खराब है, ये रास्ता सही नहीं है। तो अपन परेशान हो जाते हैं ऐसा रास्ता देख करके। तो संसारी जीव ऐसा रास्ता देख करके इस तरह से खेद मानते हैं, तथा तिर्यंच भी गमन करने में दुखी होते। तिर्यंच भी सोचते हैं रास्ता अच्छा नहीं है, पैर रखने में सही जम नहीं रहा है, तो तिर्यंच जीव भी गमन करने में दुखी होते। परंतु महामुनिराज चलते समय ईरियापथ शोधते हुए, आगे की भूमि को देखते हुए, निहारते हुए,
चलते हुए हिरिया पर शोधते हुए चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दशो दिशाएं तापमान हो जाती है। सोचो, ग्रीष्म ऋतु के अंदर दशो दिशाएं तापमान हो जाती है, अर्थात गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि जो भूमि, आप देखो कभी चल के देखा हो तो, अपन ने पूर्व में जब उष्ण परिचय की चर्चा की थी तब बात की थी कि जरा सा अपन पाँव रखो जमीन पर तो पैर तप जाते, मैंने जैसे तवे पर हाथ रखे तो कैसे गर्म होता है, वैसे ही भूमि गर्म हो जाती। ग्रीष्म ऋतु में दसों दिशाएं तापमान हो जाती है और मार्ग में कंकड़ पत्थर कंटक आदि चुभते हैं तो भी किंचित खेद नहीं मानते महामुनिराज। इस प्रकार महामुनिराज चर्या परिचय पर विजय प्राप्त करते। तात्पर्य यहां पर तो यह है कि गमन विहार संबंधी प्राकृतिक या अप्राकृतिक बाधाओं के आने पर समता रखना, स्वरूप साधना के कार्य से च्युत न होना, ये चर्या परिचय है। समझ बात? प्राकृतिक और अप्राकृतिक बाधाएं तो होती रहती है, उस समय समता रखना, स्वरूप की साधना के कार्य से च्युत न होना, इसका नाम है चर्या परिचय जय। विचार करो कैसे मुनिराज इस तरह से इस चर्या परिचय को जीतते होंगे। आप लोगों को शायद कठिन लग रहा होगा कि मुनिराज जो होते ऐसी परिस्थिति में कैसे रह सकते, कांटा लग जाए, कुछ भी इस तरह से भूमि में कंकर लग जाए तो कैसे रह सकते, क्योंकि लग जाए तो खून भी निकलता है। देखो, जैसे अपना उपयोग कहीं कार्य में व्यस्त हो गया हो, जैसे घर में विवाह आदि कार्यक्रम हो और कोई काम में अपन ऐसे धुन में लगे हो, पैर में ठोकर लग जाए, कहीं पर कुछ लग जाए, कट जाए, तो ऐसा होने पर मैंने दौड़ करके जा रहे हैं, कहीं पर कोई चोट लग जाए, तब तकलीफ क्यों नहीं लगती? घर में लड़की की शादी हो अशोक जी, और इतने काम में व्यस्त हो गए हो, काम में आनंद आ रहा हो, सब मेहमान आ रहे हो, जा रहे हो, सब काम बढ़िया चल रहा हो, अब चोट भी लग जाए पैर में तो लगता नहीं, तब ध्यान नहीं रहता। अब उपयोग में आनंद इतना चलता है, जो काम में आप व्यस्त हो गए हो तो आनंद में पैरों की तकलीफ मालूम नहीं पड़ती। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों को आत्मा का अद्भुत आनंद, तीन कषाय चौकड़ी वाला आनंद अनुभव में आ रहा हो, ऐसे आनंद में रहने वाले मुनिराजों को पैरों में कहाँ तकलीफ रहेगी? उनको तकलीफ नहीं रहेगी। कहाँ जा रहा है, कहाँ चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, माने कोई उनको हटाकर नहीं। माने देखो, समझो कई कदाचित पैर में उनको चोट लग गई या कंकर पत्थर लग गए या बहुत ग्रीष्मकालीन में तापमान बहुत ज्यादा है, और ऐसे भूमि पर चलने पर जैसे अपने को गर्म तवे पर हाथ लग जाए तो कैसा हो जाता है, यहाँ पर निशान बन जाते ना, जैसे पैरों में हो जाए, पैर अपने तप जाए, मुनिराजों के पैर तप जाए, तो फिर क्या होगा कि आगे चलने में बाधा होगी। गर्म भूमि पर पाँव रखा तो कितना रख पाएंगे, तो पैरों के अंदर फफोड़े पड़ गए, ऐसे फोड़े पड़ गए। अब क्या, अब आगे गमन नहीं कर पाएंगे। भैया गमन नहीं कर पाएंगे तो क्या है, मुनिराज को गमन करने के लिए निकले हैं, उनको किसी भी प्रकार का हठाग्रह नहीं होता। क्या, मुनिराज को किसी भी प्रकार का हठाग्रह नहीं होता कि अब कैसे जाएंगे, आगे कैसे विहार करेंगे, पैर में तो फफोड़े पड़ गए, अब चल भी नहीं पा रहे हैं, अब एक ही स्थान पर निरापद रह करके आराधना करें, तो उनको कोई हठाग्रह नहीं होता। क्योंकि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं कोई भी क्रिया को खींच करके नहीं करते, जिस तरह से सदती जाने वैसे साधते हैं, अपने स्वरूप को साधे सो साधु। उनको ये बाहर की इस तरह की ये नहीं होती कि भाई अब क्या करें, कैसे विहार करेंगे, क्या करेंगे, माने चलते ही चले जाओ, ये मुनिराज की परिणति नहीं है। अगर कहीं पर इस तरह की बाधा आ जाए तो एक स्थान पर वो रहते, जब तक वो दूर नहीं होता उस तरह का जो बाहर में प्रकृति हो गई है, तब तक वो इस तरह से करते। और ऐसा आ जाए कि नहीं नहीं हमको तो आगे ही बढ़ना है, जैसे भी चले जाएंगे, तो इस तरह का अगर भाव आ जाए और फिर बाद में और उनको फिर बाधाएं पहुंच जाती है। माने मान लो कि पैरों में चलने की ताकत ना हो, इस तरह का बाहर में पैर में कंकर पत्थर और इस तरह से गर्म भूमि पर पाँव रखने पर हो गया, पैरों में चलने की ताकत ना हो, लेकिन भैया आत्मा की ताकत तो पूरी है। पैरों में चलने की ताकत ना हो पर आत्मा के अंदर तो ताकत पूरी है। गमन नहीं होगा तो स्थिर बैठ जाएंगे, आत्म स्वरूप में लीन रहेंगे, लीन हो जाएंगे। क्योंकि दिगंबर मुनिराज की तो ऐसी परिणति होती है, कहीं पर कैसी भी बाहर में परिणति हो जाए तो खेद नहीं मानते, खेदित नहीं होते। भैया बाकी सब मुनिराजों का संग है, वो तो आगे निकल जाएगा, अब हम क्या करेंगे, उनके तो बराबर साधना चल रही, वो तो आगे पहुंच रहे, अब हमारे में पैरों में चलने की ताकत नहीं है, क्या करें। तो ऐसी भावना नहीं करते, मेरे मजबूत पैर हो जाए तो अच्छा होता। मैंने अभी आपको जो बता रहे ना चित्रण कि मुनिराजों को ऐसी ऐसी भूमि से
गमन इत्यादि करना पड़ता है, कंकरीली पथरीली भूमि होती है। यहाँ पर आपको चित्र दिखता होगा, देखो मार्ग में चलते समय कांटे कंकड़ चुभने पर भी परवाह नहीं करते। देखो पत्थर वाली भूमि कैसी दिख रही है यहाँ पर, कंकर पत्थर वाली भूमि पर 4 हाथ आगे की भूमि देख करके विहार करते हैं। अब ऐसे कंकड़ पत्थर लगने पर भी मुनिराज परवाह नहीं करते। देखो कैसे होते हैं। अब समझो कि मुनिराज आगे गमन नहीं कर सकते और बाकी मुनिराज जो है वो आगे गमन करके चले गए, तो ऐसा परिणाम नहीं आता। मेरे मजबूत पैर होते तो इतना दूर चला जाता। अब मेरे पैर मजबूत ही नहीं है, क्या करें। मेरे पैर मजबूत हो गए होते तो इतनी दूर चला गया होता, बाकी सब मुनिराज चले गए। ये जमीन अच्छी होती तो फलागांव पहुंच जाता, ये जमीन अच्छी नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा परिणाम आ जाए तो फिर ये चर्या परिसय जैसे हार गए। मैंने इससे ज्यादा क्या होगा, चल नहीं पा रहे, इससे ज्यादा क्या होगा कि अपना आनंद तो चलता ही रहेगा, आगे बिहार नहीं होगा, अपना आनंद तो चलता ही रहेगा। माने कठोर भूमि होने पर भी नहीं चलते, अब चला ही नहीं जा रहा तो क्या करे, लेकिन अपना आनंद तो आनंद अपने में रहता है, उसमें किंचित मात्र भी खेद नहीं करते। माने ऐसी भावना भी नहीं भाते भैया पैर मजबूत हो जाते तो अच्छा। इस विकल्प करने में नुकसान है, क्या कह रहे, ये विकल्प करने में नुकसान है। क्या नुकसान है भैया, पैर मजबूत हो जाते तो अच्छा। ये विकल्प करने में क्या नुकसान है कि भैया इतनी साधना तपस्या की और इस तपस्या के फल में तुमने क्या चाहा, मेरे पैर मजबूत होते तो अच्छा। अब इस मजबूत पैर के अंदर क्या हुआ कि 3 कसाय चौकड़ी का जो आनंद है, उस आनंद को छोड़ करके तुमने क्या डिमांड की, माने जो असाता वेदनी कर्म के कारण आपके पैरों के अंदर इस तरह से चलने की सामर्थ्य नहीं रही। अब अगले भाव में आपको पैर मजबूत मिलेंगे, अगले भाव के अंदर आपको पैर मजबूत मिलेंगे, लेकिन ये 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में होने वाला आनंद नहीं मिलेगा। अब पैर मजबूत मिलेंगे मतलब हाथी बन जाओगे, इतने मोटे मोटे पैर। अब चलो, और वो भी कैसे चलेगा हाथी, देखो फिर घोड़ा देखो, उनके पैर, घोड़े को इस तरह से पैरों में मजबूतता होती है। बैल को देखो, बकरी आदि को देखो, कहीं पर भी चढ़ जाती है, डूंगर पर चढ़ जाती है, पर्वत पर चढ़ जाती है। अब ऐसा हो, बताओ क्या करोगे। 3 कसाय चौकड़ी के आनंद के अभाव में जो आनंद, माने कसाय चौकड़ी के अभाव में आनंद था, उसको छोड़ करके मजबूत पैर की डिमांड करी, तो फिर क्या होगा कि तिर्यंच गति में ऐसे कुछ जीव है, बैल है, बकरी है, घोड़ा है, पैर मजबूत हो जाते, अब चाहे जैसे मिट्टी में चले जाते। अब इसका फल क्या आया, मजबूत पैर की डिमांड का, कि त्रियंच गति आया उसका फल। तो ऐसा शरीर मिल गया होता, लेकिन रत्नत्रय चले जाएंगे भैया, तो मेरी बात। तो इसलिए मुनिराज इस तरह का विकल्प तक नहीं करते कि मजबूत पैर होते तो अच्छा, ये पैर मेरे है ही नहीं तो क्यों डिमांड करना। तो ऐसे महामुनिराज होते हैं। माने मुनिराज तो एकमात्र संयम के लोभी होते। किसके लोभी होते, संयम के लोभी होते, कि किसी भी तरह मेरे संयम का पालन हो। इस संयम के अंदर, क्योंकि ये संयम है वो आत्माश्रित है, अंदर में जितनी जितनी कषाय चोकड़ी का अभाव होगा, अंदर में जितना जितना आनंद होगा, उसका नाम है संयम। बाहर से ये पालन करते वो संयम नहीं, ये बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, अंदर में आनंद बढ़ता जाता है और बाहर में इस तरह से परिणति होती जाती है। तो उन्हें पैर माने संयम के लोभी होते हैं, माने इस तरह से पैर अच्छे हो जाए, मजबूत हो जाए, इसके लोभी नहीं होते। क्योंकि देखो आप कंकरीली पत्थर का ये चित्र देखो, ऐसे चल रहे हैं, पैरों में विवाही पड़ेगी, खून निकलेगा, संयम और रत्नत्रय नहीं जाए इसकी चिंता होती है। पैरों में खून निकले तो निकले, विवाह पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन संयम रत्नत्रय की संभाल करते हैं। माने मेरे में अनंत गुण असंख्यात प्रदेशी है, अपना आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो उसके अंदर आत्मा के अनंत गुण जो के त्यों रहते हैं। देह का परिणमन जो होना है सो होए, मेरे आत्म स्वरूप में तो कुछ परिणमन नहीं होता, मात्र आनंद की धारा चलती रहती है, उसके सिवाय दूसरी कोई धारा नहीं होती। ऐसे होते मुनिराज। मैंने 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में, मैंने कैसे, मैंने इनका चित्र देख करके अंदर में आनंद आता है कि आहा, कैसे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में चलते फिरते, इसको अपन कहते हैं चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते। जब तक आपने ये चर्या परिचय का वर्णन नहीं सुना होगा, तब तक तो ये लाइन पढ़ने में आपको आनंद आता होगा, लेकिन आज वर्णन सुन करके अंदर में ऐसा हो गया होगा, भैया चर्या परिचय, ऐसे कंकड़ वाली, पत्थर वाली, कांटों वाली भूमि पर चलना, और हम क्या कह रहे, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते। भैया ऐसे चलना पड़ेगा, फिर आप कहोगे भी अच्छी अच्छी जमीन आ जाए, अच्छी भूमि आ जाए, फिर परिचय जैसे हार जाओगे।
क्योंकि आप विचार करो कि इस तरह की भूमि हो, जैसे अभी आप देखो मुनिराज को विहार आदि करते हैं या कहीं पर भी हो मुनिराज, तो लघु शंका आदि की बाधा होती है। जैसे दो मुनिराज है, लघु शंका आदि की बाधा हुई, दीर्घ शंका आदि की बाधा हुई, चित्र यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब उस समय क्या होता है कि जहां पर लघु शंका और दीर्घ शंका योग्य भूमि है, जहां पर वो लघु शंका और दीर्घ शंका कर सकते हैं वो भूमि है, अब वह भूमि कठोर भूमि है, वहां पर चलते ही नहीं बन रहा है। आप अगर पर्वत पर गए हो तो इतनी मोटी मोटी शिला और इतने पत्थर ऐसे होते हैं, चलने में आपको कदम रखने में भी दिक्कत आ रही हो, ये आगे कैसे चले, मैंने बैलेंस नहीं हो पाता, ऐसी भूमि होती है। तो कठोर भूमि है कि जहां पर दीर्घ शंका और लघु शंका कर सकते हैं। अब भूमि चलते नहीं बन रहा है, उस भूमि पर कांटे हैं, और कोई हरित भूमि हो तो वहां पर तो लघु शंका दीर्घ शंका नहीं करते, हरियाली हो वहां पर तो लघु शंका दीर्घ शंका नहीं करते। जहां पर कीचड़ हो वहां पर भी नहीं करते, क्योंकि कीचड़ के अंदर भी मिट्टी और पानी के मिलने से जीवोत्पत्ति हो जाती, तो वहां पर भी नहीं करते मुनिराज। और जहां भूमि है वैसी वहां पर कांटे वाली और कठोर भूमि है, गीली जगह पर मुनिराज लघु शंका दीर्घ शंका नहीं करते। माने शरीर को कष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूसरे जीवों को कष्ट ना हो। उन्होंने तो शरीर की ममत्व बुद्धि का त्याग किया है ना, शरीर के प्रति एकत्व महत्व कर्तव्य भुक्तत्व बुद्धि का त्याग किया है, तो चाहे जो होना है हो, लेकिन किंचित किंचित मात्र भी वो खेद नहीं करते। तो इसकी अपन ने ये जो ईर्या जो मैंने चर्या परिचय है, इसकी अपन ने संक्षिप्त में चर्चा की है, उसकी अगली चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।